कैसी तैयारियां चल रही हैं 27 की? पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी को संगठन के रूप में मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग हर महीने समीक्षा मीटिंग करते हैं। हम समझते हैं कि हमारी तैयारी से अन्य पार्टियों में खौफ तो है। हमेशा बहुजन समाज ने एकजुट होकर के नया नेतृत्व दिया है। 2027 के मद्देनज़र आज़ाद समाज पार्टी की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। सुनील कुमार चित्तौड़ प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आज कार्यकारिणी की बैठक हुई। सुनील जी, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, बड़ी ज्वाइनिंग भी हुई है, क्या कुछ कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं 27 की? भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कुशल नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी को संगठन के रूप में मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग हर महीने समीक्षा मीटिंग करते हैं। इसी संदर्भ में आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पर हमारी समीक्षा मीटिंग हुई और खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष से और नीतियों से खुश होकर बहुत से लोग दूसरे दलों को छोड़कर बड़े स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें आज भी ये बड़ी सूची है। इसमें बड़े पैमाने पर डुमरियागंज से काफ़ी लोग आए, सिद्धार्थनगर जनपद से इन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जयप्रकाश जी, संदीप चौधरी जी, शिव प्रताप चौधरी जी, इम्तियाज खान, संतोष कुमार चौधरी, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आज अली शेर जी मेरठ से आए, उनको हमने मंडल प्रभारी भाईचारा कमेटी में जिम्मेदारी दी। ये इंजीनियर साहब देव प्रताप सिंह जी हैं आप, तो इनको हमने मीडिया का काम देखने के लिए और एक प्रवक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी दी है। तो इसी प्रकार से बहुत से सदस्यों को आज कुछ पदों पर जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारा ये टारगेट है कि जो अप्रैल के महीने में जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनावों में हमारी पार्टी दमखम से लड़े और इसके लिए संगठन को हम मजबूती के साथ निचले स्तर तक संगठित कर रहे हैं। इसमें हम भाईचारा कमेटियों की भी कमेटियाँ बना रहे हैं और लगभग 9 फ्रंटल संगठन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, दस्तकारी मोर्चा और अपना अधिवक्ता मोर्चा और ये चिकित्सक मोर्चा, महिला मोर्चा, ये इस प्रकार से हमने ये सारे फ्रंटल 2027 से पहले तैयार हो जाएंगे। ये अभी तैयार हो जाएंगे। हाँ। हमने 3 महीने का समय दिया है। 3 महीने के अंदर ये सारे फ्रंटल संगठन तैयार होने हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ी के साथ मार्च के महीने में एक बड़ा कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में करेंगे। जी, चंद्रशेखर जी रहेंगे उसमें? हाँ भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर जी, उन्होंने अभी हम लोगों ने लेटर के माध्यम से भी सूचना दे दी है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं समीक्षा करने जाएंगे फ्रंटल संगठनों की और मेन बॉडी की। अभी जो जनसभा हुई 9 अक्टूबर को मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर, वो कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे उसके बारे में? उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब, जो बहुजन समाज के महानायक हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर 15 और 85 का आंकड़ा समझाया, जिन्होंने इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर और तमाम महापुरुषों के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी दी, जिन्होंने बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जागृत किया, जिनके प्रयास से पूरे देश के बहुजन समाज के लोग जागरूक हो गए और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को गांव गली घर तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे महानायक मान्यवर काशीराम साहब की जो 9 अक्टूबर को परिनिर्वाण दिवस की जो कार्यक्रम था, उसको हमारी पार्टी ने 75 जनपदों में बहुत जोर शोर से किया। सभी जगह कार्यक्रम होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया गया था, उसकी क्या वजह? लखनऊ में हमारा पिछले वर्ष का कार्यक्रम होना था, उसको हम करेंगे। अभी हम लोग पश्चिम में एक बड़ी रैली कर रहे हैं संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर जनपद में आज़ाद समाज पार्टी के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन हो रहा है। उसको माननीय मुख्य अतिथि एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी संबोधित करेंगे। लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठा होगी, तो उसकी तैयारी में भी हम लोग लगे हुए हैं। जब कुछ बुद्धिजीवी आकलन करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का, बहुजन समाज पार्टी अपनी तैयारियां तेज़ कर रही हैं, जो जनसभा थी उसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए, तो आकलन ये लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को भी नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को भी नुकसान होगा अगर उनका वोट बैंक वापस आता है तो। ये आप 26 नवंबर को आना, आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर GIC ग्राउंड में। उस दिन देखना कि हमारे साथ कितना बड़ा हुजूम है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे साथ बहुजन समाज के लोग ज़्यादा हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या समाजवादी पार्टी के साथ हैं या आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये उस दिन पता चलेगा।
उत्तर प्रदेश में SIR लागू कर दिया गया है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश हो सकती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स का नाम कट सकता है इससे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार में रहते हुए केंद्र में 12 बरस हो गए। जब से ये सरकार आई है, आम जनता को इनके वोट कराने की प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। अभी तक लोग शंका करते हैं, संदेह करते हैं कि ये जीत कैसे जाते हैं। तो इसका मतलब पब्लिक में इनके प्रति विश्वसनीयता नहीं है। पब्लिक के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये साजिश से जीतते हैं। तो चूँकि वो सरकार में है तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति को वोट का अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से मिला है। यहाँ की जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए स्पष्ट और साफ सुथरी चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए, जिस पर जनता को विश्वास हो। एक आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत होती है उत्तर प्रदेश में तो आज़ाद समाज पार्टी को क्या नुकसान होगा? ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों से पूछना। आज़ाद समाज पार्टी 15 मार्च 2020 को बनी और पिछले जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, पहली बार लड़ी 47 सीटें हमने जिला पंचायत सदस्य की जीती। पहली बार असेंबली का चुनाव हुआ 2022 में, हम 94 सीटों पर लड़े, 4,80,235 वोट हमने लिए। अभी लोकसभा में 2024 में चुनाव हुआ। हमारे नेता जो एक गरीब परिवार में पैदा हुए अध्यापक के बेटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, अपने संघर्ष के बल पर, अपने साथियों के बल पर वोट से चुनाव से जीत कर लोकसभा में बैठे। तो हमारी पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार, हमारी पार्टी से जुड़ते हुए लोग ये साबित कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य आज़ाद समाज पार्टी का है, किसी और पार्टी का नहीं। देव प्रताप सिंह हैं, उनको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और अच्छे वक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी कैसे तैयारियां कर रही है पंचायती चुनाव की और 2027 विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ कमबैक कर रही है और जो जनसभा में भीड़ दिखी उससे ये माना जा रहा है पिछड़े दलित वोटर्स जो हैं उनके खोआ जनाधार था वो वापस आ रहा है। देखिए, आपने आज संगठन का मैनेजमेंट देख लिया होगा कि पहली बार किसी भारतीय पार्टी ने डायनामिक मैनेजमेंट के साथ ये काम किया हुआ है। बूथ का माइक्रो मैनेजमेंट किया और जातियों का जो बहुगुणन है उसके आधार पर पहली बार कोई पार्टी उतर रही है और कम से कम बहुजन समाज में तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप जो देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी है उसके पीछे खलबली इसलिए है क्योंकि जो उन्होंने बूथ तक तो अपना संगठन पहुँचाया था, लेकिन बूथ पर जो बहुगुणन है वो नहीं कर पाई थी है। इसीलिए आपने देखा होगा 10 तारीख को मीटिंग होनी थी पिछड़ा वर्ग की और उन्होंने निरस्त किया और 1 तारीख को किया है। तो हम समझते हैं कि हमारी तैयारी से अन्य पार्टियों में खौफ तो है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो बुद्धिजीवी हैं वो कह रहे हैं मैं चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजनों का पिछड़ों का नेता नहीं मानता, वो मुसलमानों के नेता हैं क्योंकि जिस सीट से वो जीते हैं वहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा थे। देखिए, पहली बात है कि सामंतवादी ताकतों ने हमेशा उभरती हुई बहुजन समाज की पार्टी को दोयम दर्जे से देखा है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पार्टी बनाई तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अनुसूचित जाति की बात कही उन्होंने। फिर जब आरपीआई तो उन्हें महारों की पार्टी कही और जब बसपा भी बनी उस पर ये इल्ज़ाम लगा ये चमारों की पार्टी है। तो स्वाभाविक है जो सामंतवादी लोग हैं वो हमें दोयम दर्जे से दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा बहुजन समाज ने एकजुट होकर के नया नेतृत्व तो दिया है। और आप देखिए बहुत कम समय में इतनी तेज़ी से हमारे जिला पंचायत सदस्य है। और देखिए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा एक सांसद भाई एडवोकेट साहब जो हैं संसद में हैं। क्या इतना आसानी से केवल हवाई से हो सकता है? ये बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है और ये यूथ की ताकत है। दूसरी बात है कि हमारे साथ कहते हैं कि युवा हैं, अरे युवा नहीं है, ये युवा प्रौद्ध युवा है। अब ये वो जमाना चला गया कि एक नेता आता था और उसके पीछे लोग चल देते थे। नहीं, वो क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए जब भीम आर्मी हो चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो वो एसपी से बात करते हैं, डीएम से बात करते हैं, आपके मीडिया बंधु से बात करते हैं, खुल के बात करते हैं और हर मुद्दे पे बात करते हैं। तो इस पार्टी का तो उठना तय है। बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूत हो रही है, आज़ाद समाज पार्टी कुछ नुकसान पहुँच सकता है क्या? नो, आज़ाद समाज पार्टी उठ रही है, नुकसान उनका हो रहा है। सीधी सी बात है। कैसे आप देख लीजिए, वो तो कह रहे मेरे खोया हुआ जनाधार वापस आ रहा है, वो मुस्लिम भाईचारा कमेटी गठित कर रहे हैं, उनकी बैठकें कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक आज थी, तमाम लोग आए थे, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। देखिए पहली बात है कि उनका पहले से मानवर साहब की वजह से संगठन था, लेकिन जब भी वो भाईचारा बनाती हैं और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन होता है भंग कर देती है, उसके बाद बताइए कौन भाईचारा का उनका उपाध्यक्ष बचा है, प्रदेश अध्यक्ष कौन सा बचा है? वो केवल यूज करती हैं सीधा। आप उठा के देख लीजिए, आज तक जो भी भाईचारा उन्होंने बनाया है, जब उनकी सरकार बनी थी उसके बाद तो उन्होंने भंग कर दिया।
अब उनको जरूरत पड़ी है क्योंकि उनके पास अब लोग बचे नहीं हैं। अब 9% के वोट पर आ गए हो। सोचिए 30% से 9% पे आने पर कितना पतन हुआ होगा। तो आप बताइए उनके एक्टिव होने के पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? देखिए वो उनकी राष्ट्रीय पार्टी है, वो तो एक्टिव होंगी, लेकिन चूंकि उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सी और उनके जो लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, और उन्हीं के लोग नहीं हैं, पूरे इस भारत के लोग कहना चाहते हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो बैठ के कर रही हैं लगातार? हाँ बिल्कुल, ये तो 9 अक्टूबर का सीधा संदेश ही है कि जो बचे कुछ भी न वो चले जाएं, क्योंकि उन्हें डर है कि 4% था, उसको आप झुठला नहीं सकते ना। वो तो कह रहे हैं फिर से हम कम बैक कर रहे हैं और सरकार बनेगी 27 में। देखिए कम बैक करने का तो उनका प्लान हो सकता है, हर लीडर अपनी तैयारी करता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने देखा बाम से बुलाया और बाम से को आज देखिए उन्होंने कहा दिया कि कोई भी बुलाने की जरूरत नहीं है। ये खौफ क्यों है, ये डर क्यों है? सीधा सीधा उनका उद्देश्य ये है कि जो लोग इनको तैयार करने वाले उनके पास बचे ही नहीं, आए ही नहीं, तो उन्हें मजबूरी में, क्योंकि उनको डर था, क्योंकि जो सरकारी लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं। और बताइए एक ऐसा लीडर, राष्ट्रीय लीडर, और उन्होंने बाम सेब को ओपन बुला लिया, जबकि आप जानते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो इन गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। और जबकि देखो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, मीडिया बंधु हैं, सारे जो हैं, और कर्मचारी भी नहीं आ सकते ना उसमें से, तो ये कॉल ही गलत थी, पहली बात तो है। तो मुझे लगता है कि अब उनके अंदर जो हड़बड़ाहट है वो निर्णय बार बार बदल रही हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? जब आप कह रहे हैं कि उनकी पार्टी टूट गई, 9% वोट बचा हुआ है, तो अब कैसे इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका जवाब दिया जाना भी चाहिए। देखिए होता क्या है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आज ही पार्टी है, आपने सुना होगा। और देखिए 403 विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभाएं, आज भी 9% उनका तो वोट बचा ही है। एक विधानसभा से अगर वो 3000 ले लेंगी तो उनकी आंकड़ा पूरा हो जाता है। तो भीड़ के मामले में तो वो ये तय मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी है या अन्य कोई पार्टी इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन अब आप देखिए ये जो इकट्ठी हुई है बसपा इस मामले में कभी भी कम नहीं रही है, तो ये मामला नहीं है इसका मामला कि वो आइए जब भी करेंगे उतना तो भीड़ आ जाएगी उनकी। आज़ाद समाज पार्टी में जो बैठकें हो रही हैं वो लगातार ये दर्शाती हैं कि आने वाला पंचायती चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, सेमीफाइनल के रूप में ये देखा जा रहा है। और 27 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो तैयारियां कर रही है उस पर आज़ाद समाज पार्टी का क्या कुछ कहना है, उन तैयारियों को कैसे देखती है, क्योंकि बात पिछड़े और दलितों की दोनों पार्टियां करती हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।